एक बार की बात है, एक शांत और सुंदर गांव में मूसलाधार बारिश हो रही थी। बारिश के बीच एक छोटे से घर के कमरे में पति और पत्नी पलंग पर बैठे आपस में बातें कर रहे थे। पत्नी पीले रंग की साड़ी पहने हुए अपने पति से बड़े ही भावुक और शिकायत भरे लहजे में कहती है, तुम कभी मेरी बात ढंग से नहीं सुनते, हमेशा अपनी ही मनमानी करते रहते हो। पति जो नीले कुर्ते में और कंधे पर तौलिया डाले पलंग पर पालथी मारकर बैठा था, अपनी पत्नी की बात सुनकर थोड़ा हैरान होता है और सफाई देते हुए कहता है, तारांकन, अरे पगली, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारी हर बात सुनता हूं, बस हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कह नहीं पाता। पत्नी गुस्से से अपना मुंह फेर लेती है और कहती है, मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी, हमेशा बहाने बनाते रहते हो। कुछ देर बाद बारिश थोड़ी धीमी होती है तो पति हाथ में छाता लेकर बाहर गांव की सड़कों पर निकल पड़ता है। चलते चलते वो गांव के एक बड़े और पुराने घर के सामने पहुंचता है, जहां बरामदे में एक बुजुर्ग व्यक्ति सफेद टोपी और चश्मा लगाए खड़े होते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति प्यार से उसे रोकते हुए कहते हैं, तारांकन, अरे बेटा, इतनी मूसलाधार बारिश में कहां जा रहे हो? जरा रुको, यहां छाता बंद करो और मुझसे कुछ बात करो। पति छाता पकड़े हुए हाथ जोड़कर कहता है, अरे ताऊजी, क्या बताऊं, घर के हालात थोड़े ठीक नहीं हैं, बस ऐसे ही थोड़ा टहलने निकल आया ताकि मन शांत हो सके। बुजुर्ग मुस्कुराते हुए उसे तसल्ली देते हैं और कहते हैं, जिंदगी में परेशानियां तो धूप और छांव की तरह आती जाती रहती हैं बेटा, कभी भी हिम्मत मत हारना, सब ठीक हो जाएगा। रात का समय होता है। आसमान में चमकते चांद और बादलों के बीच गांव के एक सुंदर तालाब के किनारे वही बुजुर्ग व्यक्ति और पति फिर से मिलते हैं। तालाब के चारों ओर सुंदर कमल और रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति तालाब के पानी की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, तारांकन, देखो बेटा, इस पानी को देखो, ये कितना शांत है। चाहे कितनी भी लहरें उठें, ये अपनी गहराई नहीं खोता। इंसान को भी ऐसा ही होना चाहिए। पति तालाब के किनारे खड़े होकर गहरी सांस लेता है और कहता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ताऊजी, लेकिन जब अपनों की ही उलझने दिमाग में चलती हैं तो शांति मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तभी वहां गांव का एक दूसरा व्यक्ति आ जाता है जो लाल भूरे रंग के कपड़े पहने होता है। वह गुस्से से तमतमाया हुआ होता है और आते ही पति से बहस करने लगता है। वो कहता है, तुम यहां बैठकर ज्ञान की बातें कर रहे हो और उधर गांव में लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं, तुम्हें जरा भी परवाह है? पति गुस्से में अपनी उंगली उठाकर जवाब देता है, तारांकन, तुम ज्यादा मत बोलो। जो लोग पीठ पीछे बातें करते हैं उनकी बातों का जवाब देना मैं अच्छे से जानता हूं। दूसरा व्यक्ति हाथ हिलाकर तंज कसता है, अच्छा तो जरा करके दिखाओ, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। दोनों के बीच काफी देर तक गर्मा गर्म बहस चलती है और बुजुर्ग व्यक्ति चुपचाप खड़े होकर उन्हें समझा बुझाकर शांत कराने की कोशिश करते हैं। दिन बीतते हैं और एक दिन मौसम फिर बदलता है। इस बार सुमन अपने घर के बाहर खड़ी होती है और वहां गांव की एक बुजुर्ग दादी हाथ में छड़ी लिए हुए सफेद साड़ी में आती हैं। दादी अपनी छड़ी टेकते हुए सुमन से कहती हैं, तारांकन बेटी, घर की चारदीवारी के अंदर की बातें बाहर वालों के सामने नहीं लाई जाती, आपसी प्रेम से ही घर बसता है। सुमन हाथ जोड़कर आदर से कहती है, दादी, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन कभी कभी सहनशक्ति जवाब दे जाती है। कहानी आगे बढ़ती है और बाजार के पास पहुंचती है, जहां रंग बिरंगे बांस के छप्पर लगे हैं। वहां पति की मुलाकात गांव के एक रईस और दबंग जमींदार से होती है, जो हरे रंग के कुर्ते और गले में माला पहने हाथ में छड़ी लिए खड़े हैं। जमींदार रौबदार आवाज में कहता है, सुनो भाई, गांव में रहना है तो यहाँ के उसूलों के हिसाब से चलना पड़ेगा, वरना हमारे रास्ते में आने वालों का अंजाम बुरा होता है। पति थोड़ा डरते हुए लेकिन हिम्मत जुटाकर कहता है, हम किसी के गलत उसूलों के आगे नहीं झुकेंगे, चाहे जो हो जाए। जमींदार अपनी छड़ी जमीन पर पटकते हुए चेतावनी देता है, ज्यादा जुबान मत चलाओ वरना पछताओगे। कहानी का अंत फिर से उसी पुराने घर और कमरे में लौटता है। बाहर अभी भी रिमझिम बारिश हो रही है। पति और पत्नी फिर से उसी पलंग पर आमने सामने बैठे हैं। पत्नी बड़े प्यार से अपने पति की ओर देखती है और कहती है, चलो जो हुआ सो हुआ, कम से कम इन सारी बातों से हमें एक दूसरे की अहमियत तो समझ आई। पति मुस्कुराता है और अपने हाथ जोड़कर कहता है, हाँ प्रिय, अब से हम सारी गलतफहमियां दूर करके एक नई शुरुआत करेंगे। बाहर बारिश की बूंदें गिरती रहती हैं और दोनों के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है।